हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये है टैक्सोनॉमी ऑफ एस्टरेसी। ये जो टॉपिक है वो बीएससी, एमएससी और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 6 का भी एक टॉपिक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपके लिए हेल्पफुल है और मेरे वीडियो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्प कर रहे हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टैक्सोनॉमी ऑफ एस्टरेसी। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि एस्टरेसी जो है इसकी सिस्टमिक पोजीशन क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लास डाइकोटिलिडनली, सब क्लास गैमोपिटेली, सीरीज इन्फेरी, ऑर्डर एस्टेरेल्स एंड फैमिली एस्टरेसी, ये इसकी सिस्टमिक पोजीशन है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी टैक्सोनॉमी की, यानी कि इसकी वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक की। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो ये है कि ये कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली एस्टरेसी। ये ग्रीक शब्द, इसको जो नाम दिया गया है एस्टरेसी, इसको देने के पीछे रीजन ये है कि एस्टर जो है उसका ग्रीक में मीनिंग होता है स्टार शेप्ड, और इसके जो फ्लावर होते हैं वो स्टार शेप्ड होते हैं, इसीलिए इसे एस्टरेसी नाम दिया गया है। ये फैमिली जो है इसको सनफ्लावर फैमिली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सनफ्लावर जो है इस फैमिली का एक मेंबर है। ये डाइकोट्स की सबसे लार्जेस्ट फैमिली है, जिसमें 950 जेनेरा एंड 20,000 स्पीसीज इंक्लूडेड है। इसमें से 697 स्पीसीज इंडिया के अंदर पाई जाती है। फैमिली जो है इसके अंदर अगर हम बात करें कि कितने मेंबर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं या कितने फ्लोरल ट्रीज जो हैं या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनका 10% अकेला इस एस्टरेसी फैमिली के अंदर आता है। ये जो है सभी तरह की लोकेलिटीज के अंदर ग्रो कर सकते हैं, जैसे डेजर्ट, आर्कटिक रीजन एंड एक्वेटिक हैबिटाट, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लगभग सभी तरह की हैबिटाट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं हैबिट एंड हैबिटाट। इनमें जो हर्ब्स होती हैं उसके एग्जाम्पल हैं एजिरेटम, लेट्यूका, डहेलिया एंड सॉनकस। श्रब्स के एग्जाम्पल हैं इन्यूला एंड सेनेसियो। कभी कभी ट्रीज इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे वर्नोनिया, अर्बोरिया एंड ल्यूकोमेरिस। बहुत सारे प्लांट्स इसमें जीरोफिटिक होते हैं, जैसे कि प्रोस्टिया, हाइड्रोफाइट होते हैं जैसे कि कोट्यूला। कुछ जो हैं सेमी एक्वेटिक हैबिटाट में पाए जाते हैं, जैसे केजुलिया, एक्सिलेरिस। रूट की बात करें तो ये जो है इनके अंदर टैपरूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर आप डहेलिया की रूट्स को देखेंगे तो डहेलिया की जो रूट्स हैं वो ट्यूबर्स में मॉडिफाई हो जाती है। इनके अंदर फूड स्टोरेज होता है। ये देखिए, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये डहेलिया की ट्यूबर रूट्स की है। स्टेम की बात करें तो स्टेम जो है इनका जनरली इरेक्ट होता है, प्रोस्ट्रेट होता है, हर्बेसियस या वुडी होता है। सामान्यतया हर्बेसियस होता है, लेकिन आर्टिमेसिया जो है इसके अंदर वुडी स्टेम प्रेजेंट होता है, हेरी होता है, और कभी कभी इनके अंदर लैटेक्स भी प्रेजेंट हो सकता है। स्टेम ट्यूबर्स भी इनमें देखने को मिलते हैं, जैसे हेलिएंथस के अंदर देखने को मिलते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हेलिएंथस ट्यूबरोसस, जिसे सन रूट प्लांट भी कहते हैं। इसकी ये जो रूट्स होती हैं, ट्यूबर रूट्स, सॉरी, इसके जो ये ट्यूबर हैं, स्टेम ट्यूबर जो हैं वो एडिबल होते हैं। इनका जो स्टेम है सिलिंड्रिकल होता है, ग्लैब्रस होता है, सॉलिड हो सकता है या फिस्टुलर यानी कि होलो हो सकता है। स्टेम जो है कभी कभी फिल्लोड हो जाता है, यानी कि लीफ लाइक दिखाई देता है, जैसे कि इस पिक्चर में देखने को मिल रहा है। ये पिक्चर जो है वो है बेकेरिस की, जिसके अंदर लीफ लाइक स्टेम पाया जाता है। लीव्स की बात करें तो जनरली इनकी जो लीव्स हैं वो ऑल्टरनेट होती है, कभी कभी ऑपोजिट होती है, जैसे कि जीनिया और डहेलिया में देखने को मिलती है, और कभी कभी वर्ल्ड फिलोटैक्सी भी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। लीव्स जो हैं रेडिकल हो सकती हैं, पीट्यूलेट या ससाइल हो सकती हैं, एक्स स्टिप्यूलेट हो सकती हैं, और कभी कभी सिंपल और कभी कभी स्केल लाइक, जैसे कि सेनेसियो के अंदर देखने को मिलती है। और इनके अंदर जो वेनेशन पाया जाता है वो यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन
पाया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि जो एस्टरेसी फैमिली है उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो इसका इन्फ्लोरेसेंस है, जिसे कैपिटुलम या हेड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे कम या लार्ज संख्या के अंदर फ्लोरेट जो है इस कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक एक्सिस के ऊपर अरेंज होते हैं और ये एक्सिस जो है वो इन्वोल्यूकल ब्रैक्ट्स के द्वारा सराउंडेड होती है। ये पूरा का पूरा हेड या कैपिटुलम जो इन्फ्लोरेसेंस है वो देखने में एक सिंगल फ्लावर के रूप में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इनके चारों तरफ जो इन्वोल्यूकल ब्रैक्ट्स प्रेजेंट हैं उनकी वजह से ये ऐसा लगता है कि बीच में जो है एक सिंगल फ्लावर है और ये ब्रैक्ट्स जो हैं इसके कैलिक्स की तरह दिखाई देते हैं, जो कि यहाँ पर इनकी प्रोटेक्शन का काम करते हैं। हेलिएंथस की बात करें तो हेलिएंथस में आउटर या पेरिफेरल जो फ्लावर होते हैं वो ल्यूगुलेट या जाइगोमॉर्फिक होते हैं, जिन्हें रे फ्लोरेट कहते हैं, जबकि अंदर की तरफ जो फ्लोरेट प्रेजेंट होते हैं वो ट्यूबुलर या ट्यूबुलर और एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, जिन्हें हम डिस्क फ्लोरेट कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हेलिएंथस के कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस के अंदर 2 टाइप के फ्लोरेट्स देखने को मिलते हैं, रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट। कैपिटुलम या हेड जो है जिसके अंदर फ्लावर्स जो है प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर जो फ्लोरेट प्रेजेंट हैं वो अलग अलग सेक्स के हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं एंड बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर हेलिएंथस का कैपिटुलम का पिक्चर लिया है जिसमें हम समझ सकें कि क्या प्रेजेंट होता है। इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कैलिक्स की तरह देखने को लगते हैं, ये इन्वोल्यूकल ब्रैक्ट्स हैं। ये कंप्लीट जो है इसका रिसेप्टिकल है। ठीक है, ये जो इस तरीके की फ्लोरेट होती हैं जिसके अंदर बड़ा लिग्युलेट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इनको हम रे फ्लोरेट कहते हैं। जबकि जो दूसरी फ्लोरेट होती हैं जिनमें इस टाइप का लिग्युलेट स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, उन्हें हम डिस्क फ्लोरेट कहते हैं, जो कि अंदर की तरफ पाई जाती हैं। तो जो रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट है वो देखने में ऐसी दिखती हैं। देखिए, ये डिस्क फ्लोरेट है जिसमें एक ब्रैक्ट, उसके बाद ओवरी, देन सेपल, कोरोला यहाँ पर ट्यूबुलर शेप के हो जाते हैं, एंथर, स्टाइल एंड स्टिग्मा प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब हम रे फ्लोरेट को देखते हैं तो यहाँ पर क्लियरली देखने के हमें ब्रैक्ट, सेपल और कोरोला ही दिखाई देते हैं। बाकी के स्ट्रक्चर ज्यादा क्लियर नहीं होते, लेकिन इनका एलएस हम काटते हैं तो हमें स्ट्रक्चर्स शो होते हैं। फ्लावर कैसे होते हैं? फ्लावर जो है इनके ब्रैक्टिएट होते हैं। ब्रैक्टिएट मीन्स ब्रैक्ट्स इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ससाइल होते हैं, जैसे कि सोनकस और एजीरेटम के अंदर देखने को मिलता है। कंप्लीट या इनकम्प्लीट हो सकते हैं, यानी कि या तो बाइसेक्सुअल होंगे या फिर यूनिसेक्सुअल होंगे। पेंटामेरस होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, और जब ट्यूबुलर होते हैं तो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, यानी कि त्रिज्या सममित होते हैं। और जब लिग्युलेट होते हैं तो जाइगोमॉर्फिक यानी कि एक व्यास सममित होते हैं। एपिगाइनस और इरेगुलर टाइप के फ्लावर्स जो हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। एपिगाइनस वो होते हैं जिनमें ओवरी इंफीरियर यानी कि नीचे की तरफ और फ्लोरल साइकिल ओवरी के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, फ्लोरल वर्ल। अब देख रहे हैं रे फ्लोरेट पहले, उसके बाद डिस्क फ्लोरेट को देखेंगे। तो रे फ्लोरेट जो है वो कैसा होता है? जाइगोमॉर्फिक होता है, लिग्युलेट होता है, पिस्टिलेट होता है और न्यूटर और कभी कभी बाइसेक्सुअल होता है। और इसमें एपिगाइनस ओवरी जो है प्रेजेंट होती है। एपिगाइनस यानी ओवरी सबसे नीचे की तरफ, बाकी फ्लोरल वर्ल जो है ओवरी से ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। देखिए, ये इसकी इंफीरियर ओवरी है, ये कोरोला ट्यूब है, ये एंथर्स इसमें प्रेजेंट है, ये स्टाइल, स्टिग्मा एंड ये जो है पूरी की पूरी रे फ्लोरेट कहलाती है। ये सिंपल रे फ्लोरेट की एक फ्लावर से ली गई पिक्चर है, जिसमें देखिए यहाँ पर आपको स्टिग्मा भी दिखाई दे रही है। ये कोरोला जो है जो कि लिग्युलेटेड होता है, जीभ के आकार का होता है, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए बात करें कैलिक्स की। कैलिक्स जो है इसमें पेपर्स के रूप में मॉडिफाइड हो जाते हैं, या फिर एब्सेंट होते हैं, या फिर स्केल लाइक होते हैं। तो ये जो पिक्चर है यहाँ पर जो कैलिक्स हैं वो देखिए पेपर्स के रूप में मॉडिफाइड दिख रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये इसके कैलिक्स हैं जो किससे लगे हुए हैं? ये जो नीचे का पार्ट है ये ओवरी है, ओवरी से लगे हुए पेपर्स दिखाई देते हैं जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं।
इसके बाद कोरोला की बात करें तो पेटल्स जो हैं इनके अंदर 5 होते हैं। गैमोपेटलस कंडीशन यानी कि पेटल्स जो हैं फ्यूज होते हैं। हाईली कलर्ड यानी कि ये जो है इनका कलरफुल पार्ट होता है जिनसे इंसेक्ट या पॉलिनेटर जो है अट्रैक्ट होते हैं। लिग्यूलेटेड यानी कि जीभाकार होते हैं। स्ट्रैप शेप्ड, ये दिखाई दे रहा है आपको, स्ट्रैप की तरह इनका शेप होता है और वेलवेट एस्टिवेशन इनके अंदर देखने को मिलता है। तो ये जो है ये है इनके कोरोला। कोरोला जो है लिग्यूलेट स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, ऊपर की तरफ यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। और ये जो है कलरफुल पार्ट होता है, जो एक्चुअली जो हम जब सनफ्लावर को देखते हैं तो उसमें जो येलो वाला पार्ट दिखाई देता है वो रे फ्लोरेट का कोरोला होता है। एंड्रोसियम रे फ्लोरेट में नहीं पाया जाता। गाइनोसियम की बात करें तो या तो गाइनोसियम रे फ्लोरेट में एब्सेंट होती है जैसे हमने पीछे चित्र में देखी थी, या फिर अगर प्रेजेंट होगी तो कैसी होगी, बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, इंफीरियर ओवरी, यूनिलोक्यूलर एंड बेसल प्लेसेंटेशन इनके अंदर पाया जाएगा। और एक एनाट्रोपस ओव्यूल इनमें प्रेजेंट होता है। स्टाइल एक होती है और स्टिग्मा जो है इनके अंदर बाइफिड होती है। तो यहां पर देखिए इसके अंदर यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये इसकी स्टाइल जो है वो एंथर से निकली हुई दिखाई दे रही है। और स्टाइल में ये जो स्टिग्मा वाला पार्ट है वो कैसा है, बाइफिड। और ये इधर जो है ये है बेसल प्लेसेंटेशन युक्त यूनिलोक्यूलर ओवरी। फ्रूट एंड सीड की बात करें तो अगर इनमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम एब्सेंट होगा तो फ्रूट भी एब्सेंट होगा, और अगर ये प्रेजेंट होंगे तो फ्रूट प्रेजेंट हो सकते हैं। तो फ्रूट अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो सिप्सिला टाइप के फ्रूट होते हैं जिनमें हेयरी पेपर्स लगा हुआ होता है। ये जो है सिप्सिला टाइप के फ्रूट हैं जिनमें एक साइड से हेयरी पेपर्स लगा हुआ होता है जो इनके परकिंडन में या डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। इनके जो सीड हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो ये तो सनफ्लावर का फ्रूट है और ये जो है ये डेंडेलियन का फ्रूट है। अब बात करते हैं फ्लोरल स्ट्रक्चर एंड फ्लोरल फॉर्मूला की, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, BR, यानी कि ये कैसा होता है, ब्रैक्टिएट, ये इसका ब्रैक्ट है। इसके बाद यहां पर परसेंट का साइन बना हुआ है, इसका मतलब ये कैसे होते हैं, जाइगोमॉर्फिक, यानी कि एक व्यास सममित होते हैं। जब सिर्फ ये सिंबल बना हुआ होता है इसका मतलब ये कैसे फ्लावर है, पिस्टिलेट फ्लावर है, ओनली फीमेल पार्ट्स इनके अंदर प्रेजेंट होता है। देन K 2 to 3 एंड पेपस, यानी कि कैलिक्स या जो सेपल है वो 2 या 3 प्रेजेंट होते हैं या फिर पेपर्स की तरह हो सकते हैं और फ्यूज्ड होते हैं। तो अगर 2 या 3 सिंपल जो है कैलिक्स प्रेजेंट होंगे तो उनको हम इस तरीके से दर्शाएंगे, और ये फ्यूज्ड होते हैं इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से मिलाया गया है। उसके आगे है कोरोला 3 to 5, और जब ऐसे लिखते हैं इसका मतलब जो है एंड्रोसियम अगर होगा तो इन कोरोला से जुड़ा हुआ होगा। तो 3 से 5 इसके अंदर कोरोला प्रेजेंट हो सकते हैं जो आपस में कैसे होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। और सबसे अंदर की तरफ जो है वो ओवरी है। गाइनोसियम जब 2 लिखते हैं इसका मतलब बाइकार्पलरी, जब उसको ब्रैकेट में लिखते हैं यानी कि सिनकार्पस, और जब ऊपर की तरफ साइन बनाते हैं इसका मतलब इनकी जो ओवरी है वो कैसी है, इंफीरियर है। इसके बाद हम देख रहे हैं डिस्क फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट जो हैं वो ब्रैक्टिएट होते हैं, ससाइल होते हैं, कंप्लीट होते हैं, मतलब इसमें दोनों ही सेक्स प्रेजेंट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट भी बाइसेक्सुअल के लिए ही यूज किया जाता है। एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि त्रिज्या सममित होते हैं, पेंटामेरस होते हैं, एपिगाइनस होते हैं और ट्यूबुलर होते हैं। एपिगाइनस यानी कि ओवरी जो है इनके अंदर इंफीरियर होती है, और ये जो फ्लोरेट है वो कैसा होता है, नलिका नुमा यानी कि ट्यूबुलर होता है। कैलिक्स देखें तो कैलिक्स जो है यहाँ पर या तो पेपर्स के रूप में मॉडिफाइड हो जाते हैं जैसा हमने रे फ्लोरेट में देखा था, या फिर स्केली होते हैं और परसिस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये दिखाई दे रहे हैं आपको स्केली पेपर्स जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट हैं। कोरोला की बात करें
तो पेटल्स जो हैं इनके अंदर 5 पेटल्स होते हैं जो आपस में फ्यूज होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जब फ्यूज होते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, गैमोपेटेलस कहते हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं और ये कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। एंड्रोसियम जो है, स्टैमन इनके अंदर 5 होते हैं। एपिपेटेलस यानी कि पेटल से निकले हुए दिखाई देते हैं। सिंजिनेसियस यानी कि जो एंथर लॉब्स हैं इन 5 स्टेमन के वो आपस में जुड़ जाते हैं। डाइथिकस एंथर होते हैं। इंट्रोज होते हैं यानी कि अंदर की तरफ पोलन ग्रेन को जो है रिलीज करते हैं जब डहिसेंस होता है, और डहिसेंस जो है इनके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एंथर जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। यहाँ पर जो है हम क्लियरली देख सकते हैं, ये देखिए ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ये 5 स्टेमन जो हैं इस तरीके से पूरे के पूरे फ्यूज हो जाते हैं, तब इसे हम क्या कहते हैं, सिनगाइनस कंडीशन कहते हैं। और जब ये इस तरीके से पेटल से निकले हुए दिखाई देते हैं तब इसको हम एपिपेटेलस कहते हैं। गाइनोसियम की बात करें तो अगेन यहाँ पर जो ओवरी है वो बाइकार्पलरी होती है, सिनकार्पस होती है। इंफीरियर ओवरी यूनिलोक्युलर विथ सिंगल एनाट्रोपस ओव्यूल, बेसल प्लेसेंटेशन, स्टाइल सिंपल, लॉन्ग एंड स्टिग्मा बाइफिड। जैसा कि हमने रे फ्लोरेट में देखा था, बिल्कुल वही जो कंडीशन है वो इनके गाइनोसियम की डिस्क फ्लोरेट में होती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए ऊपर से ये जो हमें निकलती हुई दिखाई दे रही है ये क्या है, ये इसकी बाइफर्केट स्टिग्मा है, और बाकी पूरी की पूरी नीचे की तरफ ये जो है इसकी ओवरी है, और स्टाइल जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। इसके बाद फ्रूट जो है इनके अंदर सिप्सेला होते हैं जो यहां पर नीचे की तरफ ओवरी की जगह पर प्रोड्यूस होते हैं। सीड की बात करें तो सीड जो है इनमें नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं और पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। यह है इसका फ्लोरल फॉर्मूला और स्ट्रक्चर। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए क्या चीज हमें देखने को दिख रही है, BR यानी कि ब्रैक्ट्स प्रेजेंट। जब ये साइन बनाते हैं इसका मतलब ये कैसे होते हैं, त्रिज्या सममित यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक। ये जब साइन बनाते हैं तो इसका मतलब ये क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल यानी कि मेल और फीमेल दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं। देन कैलिक्स कितने हैं, 2 2 3 और पेपस, या तो 2 से 3 स्केली फ्यूज्ड कैलिक्स प्रेजेंट होंगे या फिर पेपस के रूप में प्रेजेंट होंगे। कोरोला जो हैं वो 5 होते हैं और कैसे होते हैं, गैमोपेटेलस होते हैं, इसलिए इनको हमने ब्रैकेट में लिखा। एंडोसियम जो हैं वो भी 5 होते हैं और किससे लगे हुए होते हैं, पेटल से जुड़े हुए होते हैं, और सिनगाइनस कंडीशन इसमें पाई जाती है। अब ओवरी की बात करें तो गाइनोसियम ओवरी इंफीरियर, बाइकार्पलरी, सिनकार्पस ओवरी जो है इनके अंदर पाई जाती है। अब देख लेते हैं मेंबर्स। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि फूड मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो लेट्यूसा सटाइवा की लीव्स को हम सैलेड के रूप में खाते हैं, जबकि हेलियांथस ट्यूबरोसस जो है उसकी ट्यूबर रूट जो है वो एडिबल होती है। ऑयल की बात करें तो हेलियांथस और आर्टिमीसिया जो हैं ये ऑयल यील्डिंग मेंबर्स हैं। मेडिसिनल प्लांट की बात करें तो सोलिडागो का यूज जो है ड्रॉप्सी डिजीज के अंदर किया जाता है। आर्टिमीसिया जो है इससे सेंटोनिन जो है वो प्राप्त होता है जो कि एक वर्मीफ्यूज कंपाउंड है। टारक्सकेकम की जो रूट्स हैं वो बाउल डिसऑर्डर के अंदर काम आती हैं। एमिला सॉन्किफोलिया की लीव्स जो हैं इनका जो जूस है वो कूलिंग इफेक्ट वाला होता है। इसको आई इन्फ्लेमेशन में यूज किया जाता है जब नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। एक्लिप्टा एल्बा जो है इसको स्प्लीन एनलार्जमेंट में एक टॉनिक के रूप में यूज किया जाता है। सेंटीपेडा ऑर्बिक्यूलेरिस जो है इसको कोल्ड और टूथ एक के अंदर यूज करते हैं। रबर की बात करें तो सोलिडेगा लिवेनवॉर्थी
और टैरेक्सेकम, इन दोनों से ही रबर प्राप्त होता है। इंसेक्टिसाइड की बात करें तो क्राइसैंथेमम रोजियम और क्राइसैंथेमम सिनेरिफोलियम, इनका जो कैपिट्यूलम है उसे सुखाकर और पाउडर फॉर्म में लाकर उसे इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं इनकी जीनिया, डहेलिया, कॉस्मस, क्राइसैंथेमम, कैलेंड्यूला, हेलिक्राइसिनम, एस्टर हेलिएंथस, ये सारे के सारे जो हैं नॉन गार्डन प्लांट्स या ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। वीड्स की बात करें तो जेंथियम, ब्लूमिया, सोनकस, वर्नोनिया, ये जो हैं इसके वीडी मेंबर्स हैं। तो ये जो टॉपिक था ये था फैमिली एस्टरेसी से रिलेटेड, जिसमें हमने इनकी टैक्सोनॉमी की बात की और इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात की। तो आई होप ये टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से कहना चाहूंगी, अगर आप चाहते हैं कि टैक्सोनॉमिक टर्म से रिलेटेड मेरा अलग से वीडियो हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी यूनिट के एक और टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू।